कन्याकुमारी से, और ये कश्मीर तक जाएगी। तो इसका पहला फेज हरियाणा में पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में ये 5 तारीख की शाम को पानीपत से हरियाणा में इसकी एंट्री होगी, और 6 तारीख को वहाँ पे एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी जनसभा रखी गई है पानीपत के। उसके बाद ये पानीपत के बाद करनाल, करनाल के बाद कुरुक्षेत्र, फिर अम्बाड़ा, फिर ये पंजाब में 10 तारीख की शाम को पंजाब में शंभू बॉर्डर से पंजाब में एंटर होगी। तो उसकी तैयारियों के लिए सभी साथियों से यहाँ विचार विमर्श करने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। क्या रूट क्या है सर, कितने वर्कर भाग लेंगे जी? मैक्सिमम आप देखोगे कि हजूम मध्य प्रदेश में देखो, आप राजस्थान में देखो, आप कर्नाटका में देखो, और पीछे जब फिरोजपुर जिरका में ये यात्रा हरियाणा के अंदर एंटर हुई थी तो हजूम था लोगों का। तो मैं समझता हूँ कि इसको संख्या में काउंट करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप यहाँ भी देखेंगे लोगों में उत्साह है, बहुत पार्टी के अंदर उत्साह है, लोगों के अंदर उत्साह है, तो बहुत लोग आएंगे। इसके अलावा राहुल प्रोग्राम है, राहुल गांधी बाहर जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन देखे तो हरियाणा में कांग्रेस ही जुड़ नहीं रही है। कांग्रेस के अलग अलग गुट अपने डपली अलग अलग बजा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग बजा रहे हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं उनको भी साथ लेकर नहीं चल रहे। तो इसका नुकसान तो होगा जनता के बीच, तो गलत मैसेज आ रहा है इस चीज का। क्यों? देखिए, हर स्तर पे पार्टी के लोग अपना काम कर रहे हैं। नेता राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी की यात्रा आ रही है, भारत जोड़ने की बात हो रही है, सभी अपने लेवल पे इसी बात को रख रहे हैं। अगर एक काम को 10 आदमी कर रहे हैं तो उसमें मजबूती मिलेगी या कमजोरी मिलेगी? तो एक मंच पे भी एक मंच पे भी दिखेंगे आपको पानीपत में एक मंच में दिखेंगे, आपको फिरोजपुर और जिरका एक मंच पे दिखेंगे, सभी एक मंच पे यात्रा के अंदर पूरी यात्रा में इकट्ठे दिखेंगे आपको। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम है राहुल गांधी के उस दिन 8 को तो नहीं, आप यहाँ पे यात्रा है नहीं, हमने सुना कि शायद उसमें पूजा अर्चना भी भाग लेंगे। तो वो मैं नहीं उसका रूट क्या है जी? यात्रा कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी? आपको मैंने बताया ना, पानीपत के बाद कुरुक्षेत्र, पानीपत के बाद करनाल है, जीटी रोड है। जीटी रोड में आपके कुरुक्षेत्र होते हुए बीच में नाइट स्टे है, आपके करनाल में है, उसके बाद कुरुक्षेत्र है, उसके बाद पंजाब हरियाणा में अपना अम्बाड़ा में मोड़ा मंडी। राहुल गांधी जी कहते हैं हरियाणा की सीआईडी वाले कहते हैं फरीदाबाद में। तो ये तो विज साहब जवाब दे, वो होम मिनिस्टर है, उनको जवाब देना चाहिए इस बारे में। नहीं ऐसा कुछ हुआ सर? ये तो वो बताए ना, होम मिनिस्टर है, उनको बताना चाहिए। कांग्रेस के आरोप थे, कांग्रेस के आरोप हैं तो उनको आरोपों के बारे में बोलना चाहिए, बताना चाहिए हकीकत क्या है। कोई शंका पैदा हुई है तो उसको दूर सरकार ही करेगी ना। तो होम मिनिस्टर जब खुद ही बोल गया तो उनको बताना चाहिए गए तो नहीं गए। उन्होंने जानकारी मांगी थी, जानकारी दी जाए अगले कार्यक्रम की। अगले कार्यक्रम की जानकारी सरकार को होती है, बिना परमिशन के ये यात्रा नहीं हो रही। यात्रा आप समझे ना, परमिशन से ही हो रही है। बीजेपी तो कह रही है जी भारत तो पहले जुड़ा हुआ है, इसमें क्या? बीजेपी तो कुछ भी कहती रहे, बीजेपी तो सारा दिन झूठ बोलते हैं, ये कहते कुछ है करते कुछ है। इन्होंने तो बहुत कुछ कहा था, इन्होंने तो बहुत वादे भी किए थे। इनको तो दूसरा आदमी झूठा दिखाई देता है, खुद ही सच्चे दिखाई देते हैं। आज आप देखो, जिला परिषद के चुनाव हुए पंचायतों के, लोगों ने नाराजगी जाहिर की इस सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। उसके बाद जब चेयरमैन बनने की बात आई, इनकी सीट एक भी नहीं। आज यहाँ पे कमल खिल गया, आज वहां पे कमल खिल गया, आज वहां पे कमल खिल गया। क्या है ये? अम्बाला में भी खिला नहीं, हर जगह यही है, आप कहीं भी देख लें। रिजल्ट भी तो उससे 10 दिन 15 दिन पहले आए हैं, वो भी आपके सामने है। सीट इनकी एक भी नहीं, कहीं एक आधी होगी और उसके बाद कमल खिल जाता है। तो ये आप समझो ये क्या है? जो सब खेल मंत्री पर छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं, मुद्दा जो है सियासी चर्चा बना हुआ है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसमें? उसमें देखिए, कांग्रेस का स्टैंड है कि मंत्री जी के खिलाफ आरोप लगाए हैं एक महिला ने, तो उसमें जांच करो। महिला जो कह रही है उन बातों की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अपना संतुष्ट है अपना खेल मंत्रालय छोड़ने से कांग्रेस? नहीं, खेल मंत्रालय छोड़ने से क्यों संतुष्ट होंगे? संतुष्ट तो जब होंगे जब निष्पक्ष जांच हो जाएगी। एसआईटी बनाएगी सरकार ने, एसआईटी बनाई। चौधरी साहब, 8 साल हो गए कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पाई, तो अब तो आप लोग भी कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, तो कब तक उम्मीद है? देखिए, मैं तो जब कार्यकारी अध्यक्ष बना हूँ उसके बाद प्रयास सबके हैं, और मैं समझता हूँ कि जैसे ही ये यात्रा पूरी होगी हरियाणा से,
कि जनवरी में 31 जनवरी के आसपास ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 26 जनवरी उसके आसपास 26 जनवरी को तो उसके बाद तुरंत ही आपको हरियाणा में संकट दिखाई देगा। किरण चौधरी का बहुत बड़ा कई बार आ चुका है कि कुछ मेरे ही पार्टी के शुभचिंतक हैं जो मेरे से काफी खफ हैं, क्या कहेंगे इससे? तो किरण चौधरी जी से पूछो या जिन पार्टी के हैं वो भी आप ही? पार्टी के हैं। पार्टी के लिए देखिए, पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो ये कहूँगा कि सभी को मिलके पार्टी को मजबूत करने की बात करनी चाहिए। तो साहब 4-5 दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा वो प्रदेश अध्यक्ष उद्याबान यहाँ आए थे कुरुक्षेत्र में, और यहाँ कुछ विधायकों ने, दूसरे नेताओं ने कहा कि जब पानीपत में राहुल गांधी आए तो वहाँ राहुल गांधी जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, इनके नारे लगाने। हालांकि उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ बैठे थे, उनका नाम भी नहीं लिया गया। और क्या आपके जो दूसरा गुट है कुमारी शैलजा जी का, क्या इनके भी आप लोग नारे लगाएंगे? खाली राहुल गांधी जी का नारा, कांग्रेस पार्टी का नारा, भारत जोड़ो का नारा जो बनाया कांग्रेस पार्टी ने, वो नारे लगे। करनाल की क्या तैयारी? करनाल में 2 दिन का पड़ा हुआ है। एक दिन तो कौंड के पास है, बाबरपुर मंडी कौंड, वो वैसे पानी में यहाँ लेक के ऊपर गिलमिल ढाबे के पास। और यात्रा पहले दिन आके सनौली खुर्द जो शामली कराना बॉर्डर है वहाँ पे रुकेगी, वहाँ से चल के पानीपत आ जाएगी, और ऐसे ही चलते चलते अम्बाड़ा से हम पंजाब भेज देंगे। जो असली मकसद है यात्रा का वो ये है कि ये अभी सवाल पूछ रहे थे, भारत जोड़ो। आप बताओ अभी पिछले 8 साल में भारत जुड़ा है या सामाजिक तौर पे बिखरा है? एक सवाल है। आप भी तो भारत के नागरिक हो। तो मेरे हिसाब से बिखरा है। मैं भी इतना बड़ा इसी यही हुआ हूं। इससे पहले तो इतनी नफरत नहीं थी समाज में। भाईचारा तोड़ने की और समाज को तोड़ने की जो कोशिश की है, उसके खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा है। भारत को ईंट लगा के नहीं जोड़ना है। मनों के अंदर जो नफरत है, जो दिलों में फर्क आया है, उसको खत्म करना है। और वो खत्म हो सकता है प्यार से, मोहब्बत से। उसके लिए राहुल गांधी जी प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए वो दिन रात चल रहे हैं। अब शुरू में तो बीजेपी वाले मजाक बना रहे थे 2-3 दिन में चला जाएगा। अब जब 100 दिन पार हो गए, 108 दिन के बाद दिल्ली आ गए हो, आज 109वां दिन शुरू है। तो अब बीजेपी वालों को कोई रास्ता नहीं पा रहा तो टी शर्ट ही पकड़ ली। मतलब इनको तो कोई काम नहीं। ये तो कोई फिल्म में गाना आ जाए तो उसकी ड्रेस पकड़ लेते हैं। ये बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वालों के धर्म का नाम लेके लोगों को बरगलाया, और धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा क्या माल बेचा? नफरत और शराब के ठेके देख लो, 5 स्टार बड़े हुए है ना। नेशनल हाईवे पे पेट्रोल पंप पे जाने का रास्ता नहीं है, शराब के ठेके पे सब जगह रास्ता है। ये बीजेपी धर्म का पाठ पढ़ा रही है, भी शराब पियो, और रोज मर रहे हैं। अभी विधानसभा के अंदर शराब घोटाले के ऊपर बहस ही नहीं होने दी। फिगर गलत है, फिगर भी गलत थे, बहस भी नहीं होने दी। कॉलिंग अटेंशन एडमिट करके उसके बाद कह दिया जी ये तो सब जुडिस। अगर FIR दर्ज होने से सब जुडिस होता हो, फिर तो बहुत सारे MLA और MP भी हटा देने चाहिए, उन पर भी FIR दर्ज है, कोई सजा हो रही थी किसी को। लेकिन इनकी नीयत जो खराब है उसके खिलाफ, और मेरा मानना है भी इस भारत जोड़ो यात्रा से जो इन्होंने 8 साल में सिंचाई करी ना, इसकी नफरत की, भेदभाव की, आपस में भाईचारा बिगाड़ने की, वो खत्म होता जा रहा है। और बीजेपी अब परेशान है। दिन रात कभी, अब जैसे कभी सिक्योरिटी का बहाना लेंगे। थोड़े दिन पहले टीवी पे आ गया भी कोरोना आ गया जी। डॉक्टर कह रहे कोरोना है नहीं, और टीवी वाले सरकार के दबाव में कह रहे जी है। और हेल्थ मिनिस्टर राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिख रहा है भी अपनी यात्रा स्थगित कर दो, कोरोना फैल गया। फैलिया तो है नहीं भी, 15 दिन तो हो गए चिट्ठी लिखे हुए। है कहीं कोरोना? और कोरोना बताएगा डॉक्टर या टीवी? डॉक्टर तो गलेरिया जो सबसे बड़ा डॉक्टर है वो तो कह रहा भी है ही नहीं। तो इस तरह की जो इनकी नीच हरकतें हैं उनके खिलाफ एक लड़ाई है। और ये राहुल गांधी जी को मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा, और
मैं उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने एक इतनी बड़ी हिम्मत करके देश के अंदर इतना बड़ा काम शुरू किया है, वरना देश के टुकड़े करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। राष्ट्रवाद जो है वो पूरे भारत का होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का, जात विशेष का, धर्म विशेष का नहीं होना चाहिए। राष्ट्रवाद पूरा भारत का नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी ये बातें फैला के इमोशनली ब्लैकमेल करके जो काम करते हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है सड़क के ऊपर, और उसको लेके राहुल गांधी जी चल रहे हैं। और हम पूरे मतलब जोश खरोश के साथ पूरे जोर से, इतना बड़ा हरियाणा के अंदर ऐतिहासिक स्वागत होगा राहुल गांधी जी का, जो पूरे देश के अंदर वो करके आए हैं, उससे बड़ा। हम चाहते हैं भी हरियाणा नंबर 1 आए, उसके लिए सब लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं और सब अपने आप लगे हुए हैं। नारे किसी के भी लगे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी तो लगेंगे ही लगेंगे, और सारे राहुल गांधी के नीचे ही हैं, लगाए जाओ। राहुल गांधी का नारा लगना जरूरी है और कांग्रेस का नारा लगना जरूरी है। आप कांग्रेस का देख रहे हैं? आप भी देख रहे होंगे शायद। दिस इज माय क्वेश्चन। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं हम, और सारी जनता देख रही है। और अब ये हालात हैं भी, पहले हमें लोग बुलाने पड़ते थे, अब लोग फोन करके पूछ रहे हैं भाई यात्रा कब आएगी। एक दिन का फर्क आ गया। जैसे करनाल में 8 तारीख को आनी थी, एक दिन एडवांस होगी, तो लोग अब क्या कह रहे हैं, जहां मीटिंग लेने जाते हैं वो कहते हैं भाई दोबारा ना बदल दियो, पक्की बता दे। इतना जोश है लोगों में, जैसे एडवांस ही बुकिंग करानी हो ना, वो काम चल रहा है। एडवांस बुकिंग चल रही है, लोग कांग्रेस कांग्रेस कर रहे हैं। और मेरे को तो एक बहुत सज्जन आदमी था, 3 दिन पहले वो कहता रहे तो 1.5 साल गया इलेक्शन में, लेकिन एक दिन भी 1.5 साल जैसा ही गिन के चल रहा है। बस एक एक दिन करके कम कर रहे हैं उसमें से गिनती। जनता तो है पूरी तरह से थक चुकी है, पाप का घड़ा बढ़ चुका है। अब पता नहीं किस दिन फूटेगा। एक जगह तो फूट गया ना आपके जिले में, तो कुरुक्षेत्र में ही है। मंत्री जी ने देखो कुरुक्षेत्र की शोभा बढ़ाई दी है। कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेके जो मंत्री इस तरह का काम करे ना, उसको तो आम आदमी से 100 गुना ज्यादा सजा का कानून होना चाहिए। जिस आदमी की परिवार है वो जो बच्ची है उसी की बच्ची थी ना, उसको अपने परिवार को संभालना, जिसकी संरक्षण उसने करना था, अगर उसी में वो ही छेद करेगा तो फिर बीजेपी वाले अभी भी ढा नहीं रहे उसको, क्योंकि राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद के होते हुए तो कुछ बिगड़ता नहीं, फिर बका लेंगे किसी ना किसी बहाने में, कुछ ना कुछ नया फेंक देंगे। उनको तो पता ही है भी हमारे वोट तो और ही तरीके से आने, हमने कौन सा काम करके लेना है कुछ। तो जितनी महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी इस भारत जोड़ो यात्रा के एजेंडे पे है। यहाँ पे किसी जात विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए यात्रा नहीं है, देश के लिए यात्रा है। और मैं आपके माध्यम से जनता को यही कहूँगा कि जागने का वक्त है और इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का वक्त है, नफरत को भगाने का वक्त है और मोहब्बत और प्यार की दुकान चलाने का वक्त है। और आप राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस से जुड़ो और इस देश को बचाओ। जय हिंद, जय भारत।